थोड़ी सी पढ़ाई. So about Prep Live, you know that we are giving you lessons, videos related to IELTS, PTE, TOEFL and English. So if you have any problem related to English, we are the best choice. Okay, so these are the link. You can join us on Telegram, Facebook, Instagram and on YouTube. You are already there with us. Okay, so let's see the magic of synonyms, and particularly these synonyms are related to fashion and of course shopping. So let's start some words. So I hope हाँ बुरा ना मानो, होली है. हैप्पी होली टू एवरीवन. इसको खूब एंजॉय करना और थोड़े दिन के लिए भूल जाना व्हाट इज आइल्स एंड व्हाट इज एवरीथिंग. 2 दिन जस्ट एंजॉय टू द फुलेस्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई. ओके, लेट्स सी आवर वर्ड्स. ई शॉपिंग. ई शॉपिंग आप सबको पता है. ई शॉपिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग. आप सब वो शॉपिंग करते हैं, चाहे फिर वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो. गॉर्जियस पैकेजिंग. आजकल पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आती है. गॉर्जियस मीन्स बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग. सो गॉर्जियस पैकेजिंग में आप देखते हैं बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है. इस पैकेजिंग में बहुत सारा पेपर वेस्ट होता है. कभी कभी पॉलिथिन्स यूज की जाती है विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. अब एक्स्ट्रावेगेंट एंड स्पेंडथ्रिफ्ट होना. मैंने आपको कहा कि आज वीकेंड है, चलिए शॉपिंग करना चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं अननेसेसरी शॉपिंग करूंगी. मैं वही शॉपिंग करूंगी जो जरूरी है. तो एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडथ्रिफ्ट होने का मतलब है अननेसेसरी शॉपिंग करना, बहुत ज्यादा खर्चा करना. तो जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उन्हें एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं या उन्हें स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं. दैट मीन्स जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं. Our next word is consumer durables. इस वर्ड को ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी ये टास्क 2 में और आइल्स टास्क 1 में भी आ जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही. ड्यूरेबल्स पर्टिकुलरली वो होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मीन्स प्रोडक्ट्स. यस, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दैट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म. एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा. कंज्यूमरिज्म मीन्स ओके, कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है जब आप चीजों को खरीदते हैं. कंज्यूमर आपको पता है ये खरीदने वाला, लेकिन एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा चीजें खरीदना. सो एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म हमारे एनवायरमेंट के लिए भी गड़बड़ है, डेट्रीमेंटल है, और इवन हमारे पॉकेट के लिए भी डेट्रीमेंटल है, बिकॉज ये हमारे पॉकेट को सूट नहीं करता. आजकल आप लोग क्यों इस शॉपिंग की तरफ इतने अट्रैक्टेड है? ऑफ कोर्स वन वर्ड इज हैवी डिस्काउंट्स. लेकिन प्लीज कभी कभी शॉपिंग, यू शुड डू शॉपिंग फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम योर हार्ट. टू ल्योर. ल्योर का क्या मतलब होता है? आप सब इन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. जैसे ही एड आई नहीं सेल की, दिवाली सेल, होली सेल, सारी सेल्स चलती रहती हैं. टू ल्योर मीन्स टू अट्रैक्ट. ठीक है, ल्योर का मतलब होता है टू अट्रैक्ट. इट मीन्स ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आप एक्सेसिव बाइंग की तरफ चले जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल. अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो गॉर्जियस पैकेजिंग होती है इसमें दे यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट में डीके नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं और वो एनवायरनमेंट में सालों साल रहते हैं. दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो इसलिए पॉलिथीन का यूज मना किया जाता है. लेकिन जितनी भी पैकेजिंग होती है वो ज्यादातर पॉलिथीन्स में होती है, विच इज अगेन डेट्रीमेंटल फॉर द एनवायरमेंट. मैं जानबूझ के डेट्रीमेंटल वर्ड बार बार बोल रही हूँ. ये मेरी एक टेक्निक है कैसे वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएं. अब ये डेट्रीमेंटल वर्ड मीन्स हार्मफुल, और ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी यूज किया है, आज भी यूज कर रही हूँ, आगे भी यूज करूंगी. एंड यू विल सी दैट वर्ड्स विल फिट इनटू योर माइंड और आप बोलेंगे ये वर्ड तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरी टंग पर आ गया. दिस इज माई टेक्निक गाइस. इसलिए आई टेल यू दैट आई एम श्योर कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो यू विल डेफिनेटली लर्न वोकैबुलरी. हाँ, एक बार में नहीं होता है, यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो जल्दी डिके नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं और एनवायरमेंट में
पड़े रहते हैं, जिससे एनवायरनमेंट डिटीरियोरेट मतलब खराब होता जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है रबिश की प्रॉब्लम। ओके, रबिश प्रॉब्लम मीन्स कचरे की प्रॉब्लम। तो जब आप ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा कचरा, आप पुरानी चीजें फेंकेंगे तो रबिश प्रॉब्लम तो इंक्रीज होनी है, ठीक है। सो रबिश, लिटर, कभी कभी आई हैव विटनेस स्टूडेंट्स जिन्हें रबिश या लिटर का मतलब नहीं पता, इन दोनों का ही मतलब कचरा होता है। ओके, पेरिलस गैसेस, बिल्कुल, पेरिलस मीन्स खतरनाक गैसेस। अब ये पेरिलस गैसेस होती क्या है, आपको मैंने बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। अब ये एनवायरनमेंट में है तो इनसे गैसेस भी रिलीज होंगी, इनको कभी जलाया जाएगा। सो ये जो गैसेस होती है, पेरिलस मीन्स हार्मफुल गैसेस। सो पॉलिथीन से बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये एक तरह से हम एक राइटिंग का टॉपिक ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते तो हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। हैवी डिस्काउंट्स तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब हम एक्स्ट्रावेगेंट हो जाते हैं, खर्चीले हो जाते हैं, तो उसका नुकसान भी है। ओके, एस्टोनिशिंग प्रोडक्ट्स। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही मतलब आपको जो अचंभित कर दे, एस्टोनिश कर दे। सो एस्टोनिशिंग प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं और वो देखकर आप फिर से एक्स्ट्रावेगेंट हो जाते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिर से खर्चा करने लगते हैं। आप देख रहे हैं ना, मैं वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप इन वर्ड्स को बार बार सुने। ओके, सो ये रहे मीनिंग फिर से आपके लिए, सो ताकि आपको फिर से याद रहे। गॉर्जियस मतलब अट्रैक्टिव, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा खर्च करना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मतलब बहुत ज्यादा बाइंग। कंज्यूमरिज्म बना है वर्ड कंज्यूमर से। हाँ, होली की भी बहुत शॉपिंग की होगी आप लोगों ने। ओके, हैवी डिस्काउंट्स मींस बहुत ज्यादा डिस्काउंट। तो ये एक फायदा है, आज मैं भी जाके देखती हूँ कहाँ कहाँ डिस्काउंट्स है, वीकेंड है भाई, एंड बुरा ना मानो, होली है, शॉपिंग तो बनती है। टू लेयर मीन्स टू अट्रैक्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो खत्म नहीं होते, डीके नहीं होते, एनवायरनमेंट में सड़ते जाते हैं। रबिश मतलब कचरा, पेरिलस गैसेस मीन्स डेंजरस गैसेस या जहरीली गैसेस, और एस्टोनिशिंग मतलब अट्रैक्टिव या सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स। अब फैशनेबल क्लोथ्स, एक और वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, ये ध्यान से पढ़िए, आप आराम से इसे सुनिएगा, सारे नए वर्ड्स हैं लेकिन बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। Innovative fads in terms of outfits are coming into existence in the dazzling world. Innovative का मतलब होता है नया, fads का मतलब होता है क्रेज। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो नए क्रेज हैं आउटफिट्स के फॉर्म में, आउटफिट्स ड्रेसेस को, कपड़ों को कहते हैं, आउटफिट्स के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं इस डैजलिंग वर्ल्ड में। डैजलिंग वर्ड का मतलब होता है ये चमकती हुई दुनिया। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि नया क्रेज कपड़ों के टर्म्स में आज एग्जिस्टेंस में आ रहा है, आज प्रिवेल कर रहा है, मार्केट में आ रहा है इस चमकती हुई दुनिया में। डैजलिंग वर्ड मतलब चमकती हुई। प्रेजेंटली, आप नाउअडेज की जगह प्रेजेंटली वर्ड यूज किया कीजिए। मोस्ट ऑफ द मासेस पीपल की जगह हमने मासेस यूज कर लिया। आर पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है जुनून से भरे हुए। आर पैशनेट फॉर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड दे हैव टेंडेंसी टू बाय डैशिंग अटायर्स। आजकल के जो लोग हैं बहुत जुनून से भरे हुए हैं लेटेस्ट फैशन के लिए, और उनके पास इतनी टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है कि वो बड़े डैशिंग, बड़े स्मार्ट अटायर्स मतलब कपड़े खरीद सकें। सो इस पैरा के थ्रू मैं चाहती क्या थी, इस पैरा के थ्रू मैं ये चाहती थी कि आप ये वर्ड्स बड़े आसानी से यूज कर सके, सबके मीनिंग मैंने आपको दे दिए। तो ओवरऑल इस पैरा का मतलब है कि नए नए आउटफिट्स, नए नए अटायर्स मार्केट में आ रहे हैं, इस चमकती हुई दुनिया में आ रहे हैं, और लोग बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही पैशनेट हैं मतलब जुनून से भरे हुए हैं, एंड दे रियली लव टू बाय दीज डैशिंग अटायर्स। तो अब जब क्लोथ्स बोलना हो तो आउटफिट्स बोले, अब जब क्लोथ्स बोलना हो तो अटायर्स बोले, पीपल बोलना हो तो मासेस बोले, और बहुत स्मार्ट कपड़े बोलना हो तो डैशिंग अटायर। तो कितने लोग आज डैशिंग अटायर्स खरीदने वाले हैं? कल होली के लिए मत खरीदना, अभी दिवाली नहीं है, ठीक है। सो यू कैन बाय डैशिंग अटायर्स इफ यू वांट, ठीक है। सो दीज आर द मीनिंग्स फॉर द सेम वर्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स
फॉर क्लोथ्स, आप क्लोथ्स के लिए बोल सकते हैं ट्रेंडी आउटफिट। ट्रेंडी का मतलब होता है जो फैशन में हो। रैविशिंग अटायर, रैविशिंग ब्यूटी के लिए भी कहते हैं कि शी हैज अ रैविशिंग ब्यूटी। तो रैविशिंग मतलब बहुत ही सुंदर अटायर। अटायर तो आपको पता ही है, कपड़े। और आप ड्रेसेस के लिए अच्छा वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कैची ड्रेसेस। अब इसे यूज कैसे करना है कि in the market or in e-shopping we get catchy dresses and that attracts us towards that. मार्केट में हमें बड़ी कैची ड्रेसेस मिलती हैं जिसे खरीदने का हमारा बड़ा मन करता है और ना चाहते हुए भी हम उसे खरीद डालते हैं। यही प्रॉब्लम है ई शॉपिंग की ना, नहीं खरीदना है तो भी खरीद लेते हैं। चलिए, एस्टोनिशिंग, अगेन आउटफिट्स कपड़ों को ही कहते हैं। एस्टोनिशिंग मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छी। और गॉर्जियस, ब्यूटीफुल आउटफिट्स के लिए कहते हैं। तो गॉर्जियस और रैविशिंग हम अपने एक्ट्रेसेस के लिए भी यूज करते हैं। शी हैज अ गॉर्जियस फेस, शी हैज रैविशिंग पर्सनैलिटी। और हम कपड़ों के लिए भी कहते हैं। दोनों को एग्जैक्टली आप मतलब ले लें तो ब्यूटीफुल ही होता है। सो कपड़ों के लिए आप ट्रेंडी आउटफिट्स, रैविशिंग अटायर्स, कैची ड्रेसेस, एस्टोनिशिंग आउटफिट्स और गॉर्जियस आउटफिट्स यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स ना अच्छे लगते हैं कॉलोकेशन। सो आप नॉर्मल बोले कि आई बाय dresses from Amazon. You can say I buy mostly gorgeous outfits, trendy outfits. Trendy मतलब जो फैशन में है। Let's move to the next one. Some more synonyms now. ओके, यहाँ ये वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को मैंने पैराग्राफ में कैसे यूज किया है आप देखें। इंडिस्पेंसिबल, अगेन हमारा बहुत ही फेवरेट वर्ड है जो मैं हर राइटिंग में यूज करती हूँ, हर स्पीकिंग में यूज करती हूँ। अगेन द एम इज कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इसे हम याद ऐसे करते हैं कि एग्जाम में पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीच में पेन आ रहा है। उसके बाद प्रेजेंटली के लिए आप नावडेज के लिए प्रेजेंटली यूज किया कीजिए। मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड मतलब आजकल लोगों का दिमाग पैसों में और चीजों में ज्यादा रह गया है, रिश्तों की अहमियत को भूल गए हैं। सो वी यूज द वर्ड मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड्स। पूरी दुनिया के लिए आप यूज कर सकते हैं, इन द एंटायर ग्लोब। आप कैसे यूज कर सकते हैं? फैशन इज स्प्रेडिंग इन द एंटायर ग्लोब, पूरी दुनिया में। ओके, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं इस ऐसे में इसके रीजंस डिस्कस करूंगा तो आप लिख सकते हैं इन दिस ऐसे आई विल अकाउंट फॉर द रीजंस बिहाइंड दिस। और गेनिंग प्रिविलेंस का मतलब होता है गेनिंग इंपॉर्टेंस। जैसे बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स आर गेनिंग प्रिविलेंस नाउअडेज, ठीक है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सी द वर्ड। Shopping has become an indispensable, Shopping has become an indispensable aspect of people's life. It means shopping एक important हिस्सा बन गया है लोगों की जिंदगी का। Indispensable का मतलब होता है important. Presently मतलब आजकल। People have materialistic attitudes. लोगों का ध्यान चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है, उन्हें चीजें ज्यादा चाहिए। एंड देयरफॉर द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज गेनिंग प्रिविलेंस। इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है, जो फैशन है, उसकी प्रिविलेंस, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है पूरी दुनिया में। प्रिविलेंस मतलब वैसे होता है मौजूदगी, उसका प्रेजेंस, है ना। तो शॉपिंग का प्रेजेंस, मौजूदगी बढ़ गई है पूरी दुनिया में। तो इन द होल वर्ल्ड आप वैसे लिखते हैं, तो इन द होल वर्ल्ड की जगह अब आप लिखिए इन द एंटायर ग्लोब। दैट लुक्स गुड, दैट साउंड्स गुड। तो क्यों हमें इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करना है जब हमारे पास इंडिस्पेंसिबल वर्ड है? क्यों हम बार बार नाउअडेज यूज करते हैं जब हमारे पास प्रेजेंटली है? क्यों हम इन द होल वर्ल्ड यूज करते हैं व्हेन वी हैव द वर्ड एंटायर ग्लोब? ठीक है, सो ये वैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन है अगर कोई टॉपिक आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग पर, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैं इसके इफेक्ट्स डिस्कस करूंगा या करूंगी ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। अकाउंट फॉर का क्या मतलब होता है? डिस्कस। तो ये जो सिनोनिम्स हैं आप जरूर यूज किया कीजिए, बिकॉज हम ये नहीं कहते कि आप बहुत हैवी वोकैबुलरी यूज करो, बट हम ये जरूर कहते हैं कि आप अच्छी वोकैबुलरी यूज करो। अच्छी का मतलब होता है बहुत कॉमन नहीं, आप इंपॉर्टेंट तो आप
ये सेशन अटेंड करने से पहले भी जानते थे ना। अगर आप इंपॉर्टेंट की जगह इंडिस्पेंसिबल यूज करो, वाइटल यूज करो, तब जाके बात बनती है कि इस सेशन से आपने कुछ सीखा। तो हमारा पर्पस ही ये है कि आप इन सेशन से कुछ नया ले जाएं, और ये 100% गारंटीड है कि इन सेशन से आप जरूर बहुत कुछ नया ले जाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने जैसे बताया कि आई कीप ऑन रिपीटिंग द वर्ड्स। सो अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। आप देखते हैं आपने कितना आज सीखा, क्या आपको कुछ समझ में आया? एनीवन हु इज देयर? होली मनाने तो नहीं चले गए सारे? सो लेट मी सी, अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ये आपके ऑप्शन है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से इससे पढ़िए और देखिए कि कैन यू राइट द आंसर्स फॉर दिस। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, नीचे यू हैव द ऑप्शंस फॉर यू। सो टेल मी इफ यू नो द आंसर्स। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है people who, yeah, those who know they can send in their answers. First, people who purchase dash become good looking personality. So people नीचे से आप ढूंढ सकते हैं क्या वर्ड आएगा, लोग जो ये खरीदते हैं वो गुड लुकिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ट्रेंडी आउटफिट्स। एनीवन हु कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स? किसी को आ रहा है तो दे कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, otherwise I'll give you the answers. If you can't write, then I'll give you the answers for the same. Okay, so first का answer है people who purchase trendy outfits become good looking personality. Okay, second देखते हैं trendy का क्या होता है, जो fashion में होते हैं। फैशन, और ये लाइंस बहुत अच्छी लाइंस है फॉर एनी टॉपिक विच यू गेट ऑन फैशन और शॉपिंग। तो आप स्पीकिंग में और राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में भी यू कैन राइट दिस। सो फैशन इंडस्ट्री लॉन्चेस डिजाइनर एंड डैश ड्रेसेस दैट आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो यहाँ क्या वर्ड आ सकता है, डिजाइनर एंड एस्टोनिशिंग ड्रेसेस भी आ सकता है, गॉर्जियस ड्रेसेस भी आ सकता है। थर्ड देखते हैं, पीपल आर बिकमिंग डैश ड्यू टू अननेसेसरी बाइंग। अननेसेसरी बाइंग का क्या मतलब होता है, अननेसेसरी मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं है। सो लोग क्या बन रहे हैं, पीपल आर बिकमिंग एक्स्ट्रावेगेंट। मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीले। सो पीपल आर बिकमिंग एक्स्ट्रावेगेंट ड्यू टू अननेसेसरी बाइंग। अगर आपको किसी का आंसर आता है तो यू कैन वेरी वेल राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, कंज्यूमरिज्म मतलब चीजें खरीदना। सो एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म किस तरफ ले जाता है, टू द प्रॉब्लम ऑफ रबिश। रबिश का मतलब वो नहीं है व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, यहाँ रबिश का मतलब है कचरा। तो अगर आप बहुत ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो इससे कौन सी प्रॉब्लम बढ़ेगी, रबिश की। मैंने आपको एक और वर्ड बताया था रबिश के लिए, लिटर। लेट मी वॉर्न यू दैट देयर आर सम स्टूडेंट जिन्हें रबिश का मतलब नहीं पता, और राइटिंग टास्क 2 में वो इस वजह से उसका आंसर नहीं लिख पाते बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज रबिश। वो सोचते रबिश मतलब फालतू बोलना, यहाँ इसका मतलब है कचरा। एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म, ज्यादा आप खरीदारी करेंगे तो मतलब पुरानी चीजें ज्यादा फेंकेंगे और उससे रबिश की प्रॉब्लम तो बढ़नी ही है। ओके, लास्ट वन, पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डैश प्रोडक्ट्स दैट आर शोन इन द डैश पैकेजिंग। पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डैश प्रोडक्ट्स, यहाँ आप गॉर्जियस प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं और एस्टोनिशिंग प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, दैट आर शोन इन द डैश पैकिंग, जो दिखाए जाते हैं कैसे पैकिंग में। यहाँ गॉर्जियस वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, या कैची पैकिंग भी आ सकता है, या हम कह सकते हैं पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैची प्रोडक्ट्स दैट आर शोन इन दी गॉर्जियस पैकिंग। तो यहाँ वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। तो गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत सुंदर, एस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग, रबिश मतलब कचरा, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, ट्रेंडी आउटफिट्स का मतलब होता है फैशनेबल आउटफिट्स, और कैची का मतलब होता है अट्रैक्टिव। एनीवन एल्स हु इज जॉइन अस कैन, ओके फाइन। सो अब आज के वर्ड्स के साथ इनके मैच द फॉलोइंग भी करते हैं। आप में से किसी को आंसर आता है सो प्लीज लिखते जाइए कि व्हाट विल बी द आंसर व्हिच विल मैच टू पेरिलस गैसेस। इसका मतलब है पेरिलस गैसेस का क्या मतलब होता है।
सो इफ यू नो द आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल चेक दैट आउट. ओके, बट इफ यू डोंट नो देन आई विल टेल यू. ओके, सो पेरिलस गैसेस का मतलब होता है पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस. जो पैकेजिंग में पॉलिथीन यूज होती है वो जब खराब होती जाती है तो उससे पेरिलस गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं. टू ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को, या हम खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट. ई शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग को कहते हैं जो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा यहाँ से करते हैं. गॉर्जियस मीन्स ब्यूटिफुल. इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट के लिए सिनोनिम यूज किया जाता है. फैड्स मतलब क्रेज. डैजलिंग मतलब चमकता हुआ या चमकती हुई दुनिया या शाइनिंग. इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू. हम ये कह सकते हैं कि नाउअडेज देयर आर मेनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. इसका मतलब है मार्केट में बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा खरीदारी करना. एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मतलब बहुत 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 ज्यादा खरीदारी करना, और जिससे पेरिलस गैसेस निकल सकती हैं. मतलब पॉलिथीन होगी, पैकिंग होगी, जब आप ज्यादा खरीदेंगे मतलब ज्यादा कचरा, रबिश डेवलप होगा. ज्यादा रबिश निकलेगा तो उससे पेरिलस गैसेस निकलेंगी, और पेरिलस गैसेस आर detrimental for the environment. फिर से I'm repeating the word detrimental, and detrimental means harmful. So I hope the session, these are the answers. You can check it out. Perilous means poisonous. To lure का मतलब होता है to attract. E-shopping, online shopping. Gorgeous means attractive. Indispensable means important. Fads मतलब craze. Latest fashion fads are in vogue. है ना. फैशन का जो क्रेज है, फैशन के फैड्स हैं, वो बहुत बढ़ रहे हैं. डैजलिंग मतलब शाइनिंग. इन दिस डैजलिंग वर्ल्ड पीपल लव ट्रेंडी आउटफिट्स. इस चमकती हुई दुनिया में लोगों को ट्रेंडी आउटफिट्स बहुत ज्यादा पसंद है. इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू. एडवर्टीजमेंट शो अस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विच ल्योर अस टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट. तो आप देख रहे हैं कैसे मैं उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रही हूँ. एंड ड्यू टू दिस एडवर्टीजमेंट्स वी डू एक्सेसिव बाइंग. एक्सेसिव बाइंग मेक्स अस एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, ठीक है. और एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे पॉकेट के लिए बिल्कुल ही डेट्रीमेंटल है. Detrimental, harmful. So I hope the vocabulary for the day is clear to you. इतने भी words अगर आप अपने writing topic या speaking topic में बोल दें, you are done. और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि IELTS राइटिंग टास्क 2 में जो फैशन और शॉपिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक्स आते हैं वो भी इसमें कवर हो गए, कि कैसे एक्सेसिव बाइंग या एक्सेसिव शॉपिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेट्रीमेंटल है. मैंने कहा था ना, बार बार रिपीट करूंगी, डेट्रीमेंटल मीन्स harmful. So guys, that's all for the day. Thank you very much.